Good afternoon. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute, and now we are doing today only reading part because speaking and writing I have already flicked you in the group. So students who are studying from us, they have done today the basics of discharge back letter. That is the YouTube video we have. You can watch that video. Of course, you would be able to understand what was the writing of the day, and the speaking also is already there of dialysis of a father, and the son is upset and wants to know whether the dialysis would be effective or not. So these were the two questions. But today we're going to talk about the connectors of OET. If I tell you, when we talk about connectors, it's very simple. People would tell you different things. Connectors ऐसे होते हैं, connectors वैसे होते हैं. Connectors एक ऐसी चीज होती है. Connectors का मतलब क्या है? That it connects two sentences. दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करे. यानी अगर मैं फुल स्टॉप लगा रहा हूँ, आई एम राइटिंग दिस लेटर, सपोज मैं ऐसे लिख रहा था, आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग मिस्टर एक्स, आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग मिस्टर एक्स, फुल स्टॉप, ही इज अ नोन केस ऑफ कैंसर. तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना इन दो, अगर मैं बार बार ऐसे करूंगा, सोचो फिर मैं कहूँ ही इज ऑल्सो हैविंग डायबिटीज, ही इज ऑल्सो हैविंग हाइपरटेंशन. तो ये लाइन आपको पता है एग्जामिनर को पढ़ के अच्छा ही लगेगा. देखो पढ़ के देखते हैं. आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग मिस्टर एक्स, ही इज अ नोन केस ऑफ कैंसर, ही इज ऑल्सो हैविंग डायबिटीज, ही इज ऑल्सो हैविंग हाइपरटेंशन. तो फायदा क्या हुआ लिखने का? यानी जो आपको ओईटी के पेपर में क्वेश्चन पेपर में मिला है, आपने वैसे ही लिख दिया. तो कनेक्टर एक ऐसी चीज होती है, दो लाइनों को कनेक्ट करता है. जैसे आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग मिस्टर एक्स, ही की जगह मैं लिख दूं जो. जो का मतलब हु इज अ नोन केस ऑफ कैंसर. तो देखो ये लाइन अब थोड़ी सी लाइन बेटर होगी और एग्जामिनर का फ्लो बेटर बनेगा. फिर जब एक कनेक्टर लग जाता है उसके फुल स्टॉप लो. अब इसके साथ साथ प्लीज अलोंग विद दिस को कनेक्टर मत समझो. अलोंग विद दिस दो इमेजेस को कनेक्ट करता है पर सेंटेंसेस को कनेक्ट नहीं करता. तो ये आपको समझना है. कुछ कनेक्टर जैसे कि अलोंग विद दिस, अलोंग विद दैट, इनसे पहले फुल स्टॉप आना जरूरी है, क्योंकि ये दो इमेजेस को कनेक्ट कर रहे हैं कि इसको कैंसर है, इसके साथ साथ उसको डायबिटीज है एंड हाइपरटेंशन एज वेल. अब जैसे यहाँ पे एंड लगा है, तो ये कनेक्टर है एंड, जिसने फुल स्टॉप को हटाया. लेकिन अलोंग विद दिस और अलोंग विद दैट को कनेक्टर की तरह यूज मत करो. ये इमेजेस को कनेक्ट करता है, सेंटेंसेस को कनेक्ट नहीं करता. तो आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग मिस्टर एक्स हु इज अ नोन केस ऑफ कैंसर, अलोंग विद दिस ही इज ऑल्सो हैविंग डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन एज वेल. अब देखो ये सेंटेंस कितना फर्क आ गया, जो हमने तब सेंटेंस बनाया था और जो अब सेंटेंस बनाया है. So that is why in OET connectors play a very important role. Let's take it to the second step. Suppose if I say medications were given. So in the past visits we will always say, or in the during hospitalization we say medications were given. When we give the medications, obviously there would be some effect of it, and medications were given, and as a result his condition got improved. देखो कितना अच्छा लग रहा है. His condition got improved. Now this is also a connector, but as a result again is not a connector, and is a connector. As a result आपकी help कर रहा है, it is helping you to make a better sentence, but it is not a connector. So whenever if you do not want to put and, so you say full stop and then along with this की तरह as a result his condition. Even this is good, but if you are trying to connect, then as a result is not a connector, and is a connector, and then you say as a result his condition got improved. So is a connector. Medications were given, so his condition got improved, hence his condition got improved, thus his condition got improved, therefore his condition got improved. यानी के इसलिए, that means S करके medications were given, hence his condition got improved, मतलब S करके.
यानी हिंदी में बोले तो इसलिए उसकी कंडीशन इंप्रूव हो गई। पास्ट में तभी हमने कहा कंडीशन इंप्रूव हो गई। तो अगर आप चेंज करना चाहते हो सो को, तो कभी कभी सो की जगह पे लगा के देखो, यहां पे लगा के देखो। मैं दोबारा लिख देता हूं, मेडिकेशंस वर गिवन, सॉरी, मेडिकेशंस वर गिवन एंड एज अ रिजल्ट, आप ऐसा भी लिख सकते हो। आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट वाज गिवन एंड एज अ रिजल्ट his condition got improved. That is how you create better sentences, just with small efforts of connectors are the smallest effort taking thing, but gives you lot of benefits. So please use the connectors. I will tell you some more connectors. I am taking you along so that you do not have any problems. Okay, let me take it forward. Now, इसके अलावा कनेक्टर्स होते हैं, जब पास्ट में होता है तो along with that का along with that बन जाता है, लेकिन अगेन along with that लगाना है तो फुल स्टॉप लगाओ, और फुल स्टॉप लगेगा, फुल स्टॉप के बाद एक नया सेंटेंस बनेगा। प्लीज अपना फोन साइलेंट कर देना जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। अंकित सर, along with that साइलेंट कर देना बस। along with that अब ये कैसे यूज होगा, मतलब अब पेशेंट को बहुत सारे सिम्टम्स हैं, ही इज हैविंग फीवर, नोजिया एंड वॉमिटिंग। बस 3 से ज्यादा मत लिखो एक साथ, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। 3 से ज्यादा मत लिखो। along with it, अगर सॉरी इज है तो was, सॉरी दैट है तो was, अगर प्रेजेंट में चल रहा है तो यहाँ पे this बन जाएगा, और ये भी प्रेजेंट में हो जाएगा this। तो इतना ही फर्क होता है बस। अगर पास्ट में लिख रहे हो तो आप लिखोगे he was having fever, और this का बन जाएगा that। along with that he also had vigors and chills। खत्म। तो ऐसे आप अलग अलग तरीके के कनेक्टर्स यूज कर सकते हैं। और बात करते हैं, जब हम पेशेंट की हालत बता रहे होते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पेशेंट्स हेल्थ, देन वी फील्ड, हमने कुछ ट्रीटमेंट दी, सपोज फिजियोथेरेपी वाज गिवन, दिस वाज गिवन। इफ यू वांट टू ऐड ऑन अ थिंग, यू कैन आल्सो से इन एडिशन hydrotherapy was also given। This can also be used, there is no problem। Like there is a letter in which there is a medication that is causing a problem, so you just need to say that indomethacin was causing dyspepsia। Please understand, indomethacin was causing dyspepsia, hence it was changed to titokill। एंड ऑल्सो इसके साथ साथ अब ऑल्सो की जगह लिख सकते हो एंड इन एडिशन माइलांता वाज एडेड, एक और मेडिकेशन हमने ऐड कर दी। सो दिस इज हाउ यू राइट इन एडिशन, मतलब दैट यू आर एडिंग ऑन टू समथिंग। इन एडिशन का यूज आप ऐसे भी कर सकते हो। आई एम जस्ट गोना सेव दिस पिक्चर। अभी तक किसी को यहाँ पे कोई भी डाउट, एनी डाउट अंटिल नाउ, प्लीज किसी को भी? सबके लिए ओके? यस सर। रिवाइज जरूर करना, मैं आपको अभी और थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। जैसे अगर हम कहते हैं कि इन फर्स्ट विजिट द पेशेंट हैड फीवर, तो मान लो सेकंड विजिट में जब बात बनेगी इन सेकंड विजिट, अब समझो ही हैड, प्लीज साइलेंट कर देना, वर्स ही हैड, या ऐसे लिख दो इन सेकंड विजिट हिज कंडीशन गोट, हो गई वही जो आप हमेशा लिखते हैं, कंडीशन गोट इवन वर्स, एंड इन एडिशन he was also having diabetes। So that means if there is additional disease which was not given in the first paragraph or additional symptom, you can say he was also having nausea।
So if there is any symptom you would like to add on, that also can be done. So basically in addition means जो पहले नहीं था अब add on हो गया in addition. So first visit में symptoms थे. If in the second visit more symptoms are coming, so you can say an addition he was also having. So that is you add different kind of things. Is it okay until now? Please एक बार yes बोल दो फिर silent कर देना. Yes, sir. ठीक है. इसके अलावा और क्या कनेक्टर्स हो सकते हैं देखते हैं. और क्या हो सकते हैं, कभी कभी हम मेडिकेशन देंगे लेकिन सिम्टम इंप्रूव नहीं होगा. सो वहां पे इवन दो का मतलब देने के बावजूद भी, इवन दो मेडिकेशन वाज गिवन येट हिज कंडीशन डिड नॉट इंप्रूव. ये नेगेटिव कनेक्टर है कि देने के बावजूद भी, इवन दो, आप इसको ऑल्दो भी लिख सकते हो. ऑल्दो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो. यू कैन राइट आइदर ऑफ दीज. ऑल्दो मेडिकेशन वाज गिवन येट हिज कंडीशन डिड नॉट इंप्रूव. इस पूरी लाइन को याद कर लेना. कभी कभी जब आप पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हो तो वो इंप्रूव नहीं होता है. सो कनेक्टर बेसिकली इट कनेक्ट्स टू सेंटेंसेस. बट कुछ कनेक्टर्स मतलब उनको वैसे तो कनेक्टर बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सेंटेंस को कनेक्ट नहीं करते. हेंस करता है, येट करता है. येट को आप बट भी कह सकते हो. देखो मैं चेंज करके बताता हूं. मेडिकेशंस वर गिवन बट हिज कंडीशन डिड नॉट इंप्रूव. आप ऐसे भी लिख सकते थे. आप इसको यहाँ पे हाउएवर भी लिख सकते हो. हाउएवर और बट में कोई फर्क नहीं होता. तो ये नेगेटिव कनेक्टर्स होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाते हैं. तो मेडिकेशन वाज गिवन एंड कंडीशन डिड नॉट इंप्रूव, या फिर उल्टा कि जब कुछ अच्छा काम, जब कुछ बुरा काम किया हो अच्छा हो. जैसे इवन दो ही फेल फ्रॉम स्टेयर्स, वो स्टेयर्स से गिरा, येट ही डिड नॉट गेट इंजरी. डू यू ऑल अंडरस्टैंड? डू यू ऑल अंडरस्टैंड कि सभी सो गए? Yes, sir. Yes, sir. ये अच्छी बात है. जब मैंने पूछा सभी सो गए तब बोल रहे यस सर. इज इट ओके फॉर एवरीवन? सबको समझ आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. ओके. अब आगे चलते हैं और देखते हैं और कौन से कनेक्टर्स यूज कर सकते हैं. सोचो और कोई कनेक्टर आपके मन में हो. along with this, along with that. हाँ, besides. besides का मतलब whenever you want to say something which is not ongoing at the moment. कोई ऐसी बात चल रही थी, आपने कहा इसके अलावा, तो सिर्फ लिखना है. जैसे सोशल हिस्ट्री चल रही थी, he is all alone, ऐसे वैसे. then you say besides, इसके अलावा he is a known case of diabetes. मतलब जब बिल्कुल ही अलग बात करनी हो, इसको आप besides को आप ऐसे भी बोल सकते हो, apart from this. प्लीज अपने आप, प्लीज ट्राई टू राइट इट विद योर ओन पेंसिल एंड योर ओन पेपर एंड इसे दीवार पे चिपका दो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे ये सारे सेंटेंसेस, स्पीकिंग में भी एंड राइटिंग में भी. प्लीज इनका अपने पेंसिल से लिखो खुला खुला, एक लाइन छोड़ के. मतलब जैसे मैंने अभी ये सब कुछ इकट्ठा कर दिया, बट व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज कीपिंग वन लाइन स्पेस. सो वैसा अपने पेपर पे लिखो, खुला खुला लिख के इसको अपने रूम में लगा दो. सो दैट यू सी दीज कनेक्टर्स. कहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा है, कहाँ पे. तो अपार्ट फ्रॉम दिस, अलोंग विद दिस, तो मैं इनको इकट्ठा कर देता हूँ. जो मैंने कहा है कि जो कनेक्टर्स नहीं होते, एज ए रिजल्ट कनेक्टर नहीं होता, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको यहाँ पे डाल देता हूँ. एज ए रिजल्ट कनेक्टर इनका एंड होता है. तो ऐसे ही मैं बट कनेक्टर होता है, हिज कंडीशन कनेक्टर होता है, इंडोमेथासिन वाज कैजिंग हैंस कनेक्टर होता है. इन एडिशन भी कनेक्टर नहीं होता, इससे पहले भी फुल स्टॉप आती है. तो इसको भी मैं हटा के आई विल पुट इट डाउन. सो इन एडिशन से पहले भी फुल स्टॉप. सो बिसाइड से पहले फुल स्टॉप, एज अ रिजल्ट से पहले फुल स्टॉप. Then required treatment was given, as a result it is also same kind of sentence. So I will take it from here, put it here so that it can be easier for you. Along with that is also kinds of sentence जिससे पहले full stop आता है. So I will try to remove it from here and will take it here.
सो लेट्स सी और क्या क्या बने हैं हमारे कनेक्टर्स. सो हेंस दस ये कनेक्टर होते हैं. हु इज ऑल्सो वेरी नाइस कनेक्टर. हु का मतलब, अब हमने यहाँ पे लिखा है आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग मिस्टर एक्स. हु का मतलब यानी कि मिस्टर एक्स हु इज अ नोन केस ऑफ कैंसर. along with this he is also having diabetes. so along with this is not a connector. so इससे पहले full stop आएगा. so is okay. hence is a connector. his condition and in addition वाला भी कनेक्टर नहीं है, तो एंड लगाया यहाँ पे इसलिए ले लेते हैं कनेक्टर. बट भी कनेक्टर है, येट भी कनेक्टर है. सो ये हम अलग कर देते हैं ये. सो दीज आर द टू पार्ट्स. दीज आर कनेक्टर्स एंड दीज आर यूज्ड एडिशनली. इसके अलावा फर्दर मतलब आपने हाइड्रोथेरेपी वगैरह दे दी थी, उसके बाद कभी कभार आप ये भी लिख सकते हो फर्दर द पेशेंट वाज आल्सो गिवन हाइड्रोथेरेपी. मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट जो भी दिया, आल्सो गिवन पैरासीटामोल. so this is also in addition. बिसाइड्स इसके अलावा आपको कोई ज्यादा कनेक्टर नहीं यूज करने पड़ेंगे. बस वो आपको लगता है बहुत सारे कनेक्टर है, जहाँ पे मैंने ऑल दो और येट का यूज किया, इवन दो का. इवन दो के स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ. इसको आप ऑल दो भी लिख सकते हो. इवन को हटा के ऑल दो. ऑल दो का मतलब बावजूद भी. आपको कोई कहेगा अच्छा आपको डिस्पाइट नहीं सिखाया, तो डिस्पाइट का मतलब भी सेम होता है, डिस्पाइट ऑफ. लेकिन इसको यूज मैं इसलिए नहीं करवाता क्योंकि इसके बाद आईएनजी आना चाहिए. आफ्टर डिस्पाइट ऑफ देयर शुड बी आईएनजी. डिस्पाइट of falling from stairs he still word के साथ did not get injury. तो अगर आप ये करना चाहते हो मुश्किल वाला कनेक्टर आप कर सकते हो, पर जरूरत नहीं है. it is not required. so please do not use anything that is very very difficult. please do not use it. इसके अलावा due to, for which is a very, for which or due to which are very important. for which and due to which. for which means he is having diabetes. for which दोनों तरफ comma, please put comma on both sides. for which he is taking diabetic diet. this is a very important connector. and the second connector I would like to tell you, he is having diabetes. sorry for the typing mistake. please do not go for the spellings. I am focusing on connectors. दोनों तरफ comma. due to which is a very important connector. due to which means इसके कारण से. due to which means इस कारण से. that means he fell from the stairs, hence he got injury. so we can say hence की जगह and as a result he got injury. please silent कर लेना. और इसकी जगह पे हम कह सकते हैं due to which he got injury. so due to which भी एक तरीके से ये होता है as a result. so these are the different connectors that you can use while you are talking about English. so please silent your mobile phone, and if you have any question then you can then you can unmute your mic and can ask me any question. so I'm sending you in the group the click shot of this particular thing so that you do not have any issues while doing the connectors. लेकिन प्लीज अपने हाथ से लिख के देखना एंड लेट मी नो अगर आपको ग्रुप में ये आ गया है तो. so connectors of OET latest class, I have sent it. I hope you all have received in the group. Can you please check and let me know? Got it. Yes, sir. All right. Everyone, please check your groups, check your respective groups. You would have got it. So these are the connectors of OET. किसी को भी कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं प्लीज कनेक्टर्स के बारे में. सो प्लीज इसको अपने हाथों से लिख के देखना. कई बार हमें इंग्लिश आ जाती है, टेंसेस आ जाते हैं, पर हमें कनेक्टर्स तंग करते हैं. समटाइम्स वी गेट एक्वेंटेड विद इंग्लिश, एवरीथिंग बिकम्स फाइन, बट कनेक्टर्स बिकम अ प्रॉब्लम. सो प्लीज ट्राई टू लर्न दीज कनेक्टर्स. और जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा था, थैंक यू फॉर आस्किंग, बिकॉज आपका ये छोटा सा क्वेश्चन हेल्प्स मी अ लॉट to teach you. It makes my job easy because even I get tired of teaching the same reading, same writing, same listening. So I also need a different thing. So speaking, I have forwarded you in the group. Please listen to that speaking 5 times. It is a very nice speaking. Then also I have sent you writing as well. So this writing was very typical.
सो प्लीज डू दिस राइटिंग। इस राइटिंग को तो 5 बार 6 बार 10 बार सुन सकते हो, क्योंकि ये बेसिक्स ऑफ डिस्चार्ज बैक लेटर है, मैंने आपको ग्रुप में भेजा है। और जो हमारे यूट्यूब फॉलोअर्स हैं, दे कैन take it from there by writing basics of discharge back letter. It is a very important letter and must be done. Basics of discharge back letter by Dr. BKM. And then these are the connectors. I will upload this video as well. This also is going to make your job easier. अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हो, किसी को भी अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज पूछ सकते हो। कोई डाउट प्लीज? No, sir. No, sir. कनेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन ये भी नहीं होता कि जबरदस्ती हर लाइन में लगाने, ऐसा कोई रूल नहीं है कि जबरदस्ती हर लाइन में लगाने। नो, यू डोंट हैव टू डू एनी काइंड ऑफ जबरदस्ती, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि हर लाइन से पहले, हाँ कनेक्टर इंपॉर्टेंट बहुत है, और एक लाइन को ज्यादा लंबा मत करो। जहां पे आपको पढ़ने में डिफिकल्ट आ रही है, समझने में, फुल स्टॉप लगाओ, उसके लगाओ अलोंग विद दिस या फिर अलोंग विद दैट, ऐसे आराम से लिखो। इज इट ओके एवरीवन? Okay, then switching on the recording. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967 34256. Thank you.